जरा सोचो, एक सुबह तुम आराम से सो रहे हो और तभी एक बोलने वाली छिपकली आकर तुमसे कहे कि चलो उठो, तुम्हें इस दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। जाहिर सी बात है, तुम उस छिपकली को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दोगे। ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यूई। एक सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने बिस्तर पर एक छिपकली दिखाई देती है। वो छिपकली अपना नाम नोई बताती है और कहती है कि उसका मिशन है एक प्रिंसेस को बचाना उस ईविल सॉर्सरर से जो दुनिया को खत्म करना चाहता है। नोई यूई से मदद मांगता है और कहता है कि उसे उसकी ताकत उधार चाहिए। यूई को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, तो गुस्से में उसने छिपकली को घर से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पड़ोस वाली लड़की को देखा, जो उसी छिपकली को देख रही थी जिसे उसने बाहर फेंका था। जब यूई वापस कमरे में गया तो शॉक हो गया कि वो छिपकली फिर से वहां थी। यूई की कंफ्यूजन समझकर नोई ने उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश की, लेकिन यूई ने नोई की पूंछ पकड़ ली और बोला कि ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। अगर तेरे अंदर जरा सा भी नाइट वाला ऑनर है तो निकल यहां से। लेकिन नोई उसे लेक्चर देने लगा तो यूई ने फिर से उसे बाहर फेंक दिया। बाद में यूई स्कूल गया और अभी भी यही सोच रहा था कि शायद हेल्यूसिनेशन हो रहा है, लेकिन अचानक से नोई उसके कंधे पर आकर बैठ गया। यूई डर के बाइक से गिर पड़ा। नोई ने समझाया कि अब वो दोनों एक दूसरे से बंध चुके हैं और दूर नहीं जा सकते। क्लास के बाद टीचर ने यूई से उसके चोटों के बारे में पूछा। तब यूई को एहसास हुआ कि किसी और को नोई दिख ही नहीं रहा। उसने बहाना बनाया कि सुबह उसने एक छिपकली को मारा था और फिर गिर गया था और अब वही छिपकली उसे परेशान कर रही है। जब कुछ लोग टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, यूई वहां से चुपचाप निकल गया। नोई ने समझाया कि उसकी असली फॉर्म किसी को नहीं दिखती और अगर यूई अब भी पागल समझ रहा है तो वो अपने हाथ को देखे। यूई ने देखा कि उसकी उंगली में एक रिंग है और उस रिंग से वो एक अजीब ताकत को कंट्रोल कर पा रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि वो इस पावर से दूसरों के शरीर को भी कंट्रोल कर सकता है। यूई ने मजाक में अपनी टीचर की स्कर्ट उठा दी। टीचर गुस्से में उसे पकड़ने आई, लेकिन वो भाग गया। बाद में घर आकर नोई ने उसे समझाया कि उनका असली काम क्या है, प्रिंसेस को ढूंढना और दुनिया को बचाना। लेकिन यूई ने हेल्प करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी फाइट में नहीं पड़ना चाहता, ना ही दुनिया बचाने जैसे बड़े काम करना चाहता है, क्योंकि वो तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। नोई ने बताया कि और भी एलाइज होंगे, लेकिन यूई को याद आया कि उसके दादाजी हमेशा कहते थे, जिंदगी पीसफुल रखने के लिए दुश्मन भी मत बनाओ और दोस्त भी मत बनाओ। तो यूई ने ठान लिया कि दुनिया बचाना किसी और का काम है, उसका नहीं। यूई खाने के लिए बाहर गया और नोई सोचने लगा कि उसे इतना कॉवर्ड इंसान क्यों मिला। तभी अचानक से उन्हें दुश्मन का आभास हुआ। यूई को लगा जैसे किसी ने छुरा घोंपा, लेकिन चोट असली नहीं थी। नोई ने उसे भागने को कहा और वो दोनों भागकर ऊंचाई पर पहुंच गए। वहां उनका सामना हुआ एक मड गोलम से। यूई ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश की, तभी अचानक से उसकी पड़ोस वाली लड़की आ गई और एक जोरदार पंच मारकर उस क्रीचर को उड़ा दिया। नोई शॉक्ड रह गया और बोला कि यही तो वो प्रिंसेस है जिसे वो ढूंढ रहा था। लड़की ने अपना नाम बताया, हिना, और कहा कि शायद नोई ने यूई को बहुत परेशान किया होगा। शाम को नोई ने यूई को उड़ना सिखाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही वो हवा में टिक पाया, क्योंकि उसकी पावर काफी हद तक फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती थी। इसका मतलब था कि यूई को रेगुलर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकतवर बनने के लिए। यूई को लगा कि वो नाइट बनने के लायक नहीं है, लेकिन नोई ने कहा कि नाइट बनना और दुनिया बचाना रिवॉर्ड लेकर आता है। यूई ने गुस्से में कहा कि वो अपने पीसफुल लाइफ वापस चाहता है और नोई को घर से निकलने को कहा, लेकिन नोई ने मना कर दिया। यूई ने फिर से उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन वो फिर उसकी पीठ पर चिपक गया, यहां तक कि जब यूई डिनर पर बाहर गया तब भी। लेकिन उसी वक्त यूई को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वही क्रीचर फिर से पास था। तभी यूई को दिन में हुई सारी बातें याद आईं और उसे समझ आया कि हिना भले ही प्रिंसेस है, लेकिन वो अभी पूरी तरह वेकेंड नहीं है और उसे अपनी असली नेचर के बारे में पता ही नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूई को खुद के बारे में नहीं पता था। हिना भी इस पूरे झंझट में फंस चुकी थी। यूई को लगा कि उसने हिना को कहीं पहले भी देखा है। उसी सुबह उसी वक्त उसकी टीचर हिसामे अचानक दौड़ती हुई आई और सीधा उससे टकरा गई। बाद में पता चला कि वो असल में हिना की बड़ी बहन है। वो तुरंत यूई से सवाल करने लगी कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया है। हिना ने साफ कहा कि वो प्रिंसेस है और यूई उसका नाइट। ये सुनकर हिसामे को शक हुआ कि शायद यूई ने हिना के दिमाग में ये सब अजीब बातें डाल दी हैं। बाद में यूई खाने के लिए बाहर गया तो शौक हो गया कि जब उसने हिना को एक नूडल शॉप में ईटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते देखा। अगले दिन स्कूल में फिर अचानक उसकी मुलाकात हिना से हुई। हिना ने उसे पकड़कर सीधा छत पर ले गई और आसमान की तरफ इशारा किया। वहां एक मैसिव हैमर था। उसने बताया कि ये एक कुकी हैमर है जो ईविल सॉर्सरर ने दुनिया को खत्म करने के लिए बनाया है। हिना ने यूई से अपनी ताकत उधार मांगी। फिर हिना रेलिंग पर चढ़ गई और सीधा नीचे कूद गई, जिससे मजबूरी में यूई को उसे पकड़ना पड़ा।
हिना ने कहा कि यूई हमेशा उसकी रक्षा करेगा और बदले में वो भी उसकी रक्षा करेगी, लेकिन असली वजह उसने ये बताई कि वो हैमर को इसलिए तोड़ना चाहती है क्योंकि दुनिया को खत्म करना वो खुद चाहती है अपने हाथों से। किसी तरह यूई ने उसकी बात मान ली और हिना के साथ जर्नी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसके कानों में उसके दादाजी की आवाज गूंज उठी, अकेले रहना यही सुकून की जिंदगी है। होश आने पर उसने देखा कि नोई का मुंह उसके सामने है और गुस्से में उसे फिर फेंक दिया। उसने स्टैमिना बढ़ाने के लिए दौड़ लगाई। पार्क में उसकी फिर से हिना से मुलाकात हो गई। कुछ पुशअप्स करने के बाद ही यूई थक गया तो हिना ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और आराम से सैकड़ों पुशअप्स कर डाले। बाद में हिना ने यूई को उसके घर खाने पर बुलाया। घर पहुंचते यूई ने वॉशरूम मांगा, लेकिन गलती से हिसामे के कमरे में घुस गया। हिसामे ने उसे खूब डांटा, लेकिन क्योंकि वो हिना का गेस्ट था उसने जाने दिया। खाने की टेबल पर हिना ने बताया कि खाना उसकी बहन ने बनाया है और पूछा कि नोई क्यों नहीं खा रहा। नोई ने समझाया कि वो सीधा यूई से एनर्जी खींच लेता है और उसे खाने की जरूरत नहीं है। यूई ने उसकी टांग खींची तो नोई ने पलटकर बोला कि तू मुझे छिपकली समझ के मजाक मत उड़ा। यूई को एहसास हुआ कि बहुत टाइम से उसने लोगों के साथ रहना ही भूल सा दिया था। उसके दादाजी की वो बातें और जंजीरें फिर से दिमाग में घूमने लगी जिनसे वो खुद को आजाद करना चाहता था। उस रात यूई ने दोबारा ट्रेनिंग की और 4 सेकंड से भी ज्यादा हवा में तैर पाया। पहले से इंप्रूवमेंट थी, लेकिन उसे लगा अभी भी काफी कम है। अगर फिर से मड गोलम आ गया तो वह अब भी पावरलेस है। नोई ने पूछा कि उसकी अपनी कोई पर्सनल इच्छा है, लेकिन यूई कुछ सोच ही नहीं पाया। नोई परेशान हो गया। यूई बस इतना चाहता था कि दादाजी की शैडो से बाहर निकल पाए। बाद में उसकी फिर से हिना से मुलाकात हुई। उसने पूछा, तू दुनिया को नष्ट क्यों करना चाहती है? हिना ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस दुनिया की मालिक बनना चाहती हूँ, लेकिन जब तक ये दुनिया है तब तक ये मेरी कभी पूरी तरह नहीं हो सकती, यहाँ तक कि मेरी मौत के बाद भी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया को हैमर से पहले मैं खुद खत्म कर दूं, तभी मुझे लगेगा कि ये सचमुच मेरी है। उसने यूई को छत पर बुलाया और अजाइल तरीके से कूदकर उसे भी ऊपर खींच लिया। यूई उसकी एजिलिटी देखकर हैरान रह गया। हिना ने विश्वास जताया कि एक दिन यूई उससे भी ऊंचा उड़ सकेगा। अगली सुबह जब यूई दौड़ रहा था तो नोई ने उसे समझाया कि उसकी अभी की ताकत से वो मड गोलम को हरा नहीं पाएगा। अगर पीछा करे तो नदी पार करने की कोशिश करना, इतना टाइम मिल जाएगा कि हिना पहुंच जाए। अचानक यूई ने पीछे देखा तो एक मड गोलम खड़ा था। उसने नोई को डांटा कि पहले क्यों नहीं बताया, तो नोई ने कहा कि उसे कोई किलिंग इंटेंट महसूस ही नहीं हुआ। गोलम ने सड़क पार की और यूई को भागना पड़ा। वो पीछे पड़ा रहा और आखिरकार यूई पर हमला कर दिया। यूई ने अपनी पावर से डॉज करने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया और जैसे ही उसकी जान जाने वाली थी, दूर नदी के पार अचानक हिना नजर आई। हिना ने तुरंत एक कार उठाकर मॉन्स्टर पर फेंकी, लेकिन वो बच गया। फिर भी हिना ने रिवर बैंक को पार करते हुए छलांग लगाई और एक जोरदार किक मारी, जिससे वो क्रीचर वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह यूई फिर से हिना के घर नाश्ते पर गया, जिससे हिसामे थोड़ी अनॉयड हो गई। यूई को अब समझ आ गया कि अगर उसने ट्रेनिंग सीरियसली नहीं ली तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद यूई को उसके चाचा का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उसका दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे मिलने आना चाहिए। चाचा ने उसके लिए टिकट तक अरेंज करने को कहा, लेकिन यूई ने बहाना बनाया कि उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब से पूछना होगा, जबकि असल में उसके पास कोई जॉब थी नहीं। वो बस दादाजी से सामना करने से बचना चाहता था। यूई नदी किनारे गया और अपनी मोबिलिटी स्किल्स पर काम करने की ठानी। उसने पावर्स के इस्तेमाल करके नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही पानी में गिर पड़ा। शाम को यूई को तेज बुखार चढ़ गया और बॉन्ड की वजह से नोई को भी कोल्ड हो गया। आराम करते हुए यूई को फिर से वही एहसास हुआ जैसे दादाजी की जंजीरों ने उसे पानी के अंदर खींच लिया हो। अगली सुबह हिना उसके कमरे में मिलने आई। यूई अपनी कमजोरी से शर्मिंदा था। उसने माफी मांगी और उससे गुजारिश की कि वो उसे अकेला मत छोड़ दे। हिना ने उसे समझाया कि वो भी कभी बहुत कमजोर थी और यूई को दादाजी से मिलने के लिए इनकरेज किया। तब यूई ने बताया कि वो अपने दादाजी से नफरत क्यों करता है। एक बार जब वो अपने दोस्त को घर लाया था, उसके दादाजी ने उसे जंजीरों से बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया था। दादाजी का मानना था कि इंसानियत ही दुश्मन है, दोस्त भी एक दिन धोखा देंगे, इसलिए यूई को किसी से दोस्ती करने की इजाजत नहीं थी। यूई डरता था कि दादाजी से मिलने पर फिर से ठंडी जंजीरें उसकी यादों में लौट आएंगी, लेकिन हिना ने वादा किया कि वो हर उस चीज को तोड़ देगी जो उसे बांधती है या डराती है। थोड़ी देर बाद हिसामे भी यूई से मिलने आई और सबके लिए खाना बनाने का फैसला किया। यूई के ठीक होने के बाद वो दोबारा नदी किनारे गया और इस बार ठान लिया कि दूसरी तरफ कूद कर रहेगा। नोई ने चिंता जताई कि वो अभी भी कमजोर है, लेकिन यूई ने मजाक में उल्टा पीछे की ओर कूद लगाई और कहा कि एक दिन वो हैमर को जरूर तोड़ देगा। अगले दिन यूई अपने घर पहुंचा। नोई ने याद दिलाया कि वो चाहे तो अपने दादाजी की बीमारी ठीक कर सकता है,
लेकिन यूई ने साफ कहा कि वो तो चाहता है कि मेरे दादाजी मर ही जाएं। 10 साल से उसके दादाजी ने उसे 3 प्रिंसिपल्स पर पाला था। पहला, दुश्मन सामने से वार करते हैं, दोस्त पीछे से धोखा देते हैं और इंसानियत कचरा है। घर पहुंचने पर नोई ने पूछा कि वो लिविंग रूम में क्यों बैठा है। यूई ने बताया कि जब से वो कॉलेज गया है उसके चचा का परिवार दादाजी के साथ रहने आ गया है, तभी उसका कजिन आया और उसे डिनर के लिए बुला लिया। उसके बाद यूई नोई को अपने पिता की मेमोरियल पर लेकर गया और बताया कि उसके पापा पुलिस वाले थे, लेकिन अचानक एक दिन गुम हो गए। कुछ महीने बाद एक स्मगलर पकड़ा गया जिसने कन्फेस किया कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारकर पहाड़ पर दफना दिया है और वही ऑफिसर यूई का पिता निकला। इस हादसे से टूटकर उसकी मां भी गायब हो गई। तब से उसके दादाजी को इंसानियत से नफरत हो गई और उन्होंने यूई को कसम दी कि वो कभी अपने पिता के रास्ते पर मत जाना। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो दादाजी उसे 3 दिन तक जंजीरों से बांधकर बंद कर देंगे। नोई ने यूई से पूछा कि वो सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है, उस क्रिमिनल से जिसने उसके पिता को मारा, अपनी मां से जिसने उसे छोड़ दिया, या उस दादाजी से जिसने उसे सताया। यूई ने जवाब दिया, मुझे नफरत है उस पूरी दुनिया से जिसने ये सब बनाया। नोई ने उसे चिताया कि इतनी नफरत उसे और दुख देगी, लेकिन यूई ने कड़वाहट से कहा, मैं पहले से ही दुखी हूं। अगली सुबह उसका कजन उसे दादाजी से मिलने ले गया। दोनों को अकेला छोड़कर जब दादाजी यूई के पास आए तो उन्होंने कहा कि यूई अब और भी मजबूत हो गया है। यूई की हैरानी की हद ना रही जब उसके दादाजी ने अपना सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। उन्होंने माना कि उन्होंने उसके साथ गलत किया और शायद यूई उन्हें कभी माफ ना करे। यह सुनकर यूई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि एक साधारण झुकाव से वो सारे सालों का दर्द मिट नहीं सकता। वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया और अपने दादाजी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी सारी भड़ास उसी पर निकाली। यूई भागते भागते अचानक फिर से एक मड गोलम से टकरा गया। नोई ने तुरंत उसे बोला कि पहाड़ की तरफ भाग। थोड़ी देर तक चेस करने के बाद यूई को समझ आया कि गोलम की स्पीड भले ही कम है, लेकिन उसकी स्टैमिना लिमिटलेस है। मतलब भागते भागते कभी ना कभी उसे पकड़ ही लेगा। लड़ाई करना भी बेकार था, क्योंकि यूई की ताकत उस गोलम के सामने ऐसे थी जैसे कोई लकड़ी की तलवार से टैंक को तोड़ने की कोशिश करे। अचानक गोलम ने गैप कम कर दिया और हमला किया। यूई बुरी तरह डॉज करने लगा, लेकिन पानी में गिर गया। किसी तरह तैरकर किनारे आया, लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस जाने लगी। तभी उसकी नजर हिना पर पड़ी। यूई ने कन्फेस किया कि वो हमेशा अपने दादाजी की जंजीरों से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन असल में वो उनके बिना जी भी नहीं पाता। अब वो चाहता था कि हिना उसे नई चेन से बांध दे। वो जानता था कि ये इल्यूजन है, लेकिन फिर भी हिना को देखकर खुश था, चाहे मर ही क्यों न जाए। लेकिन हिना ने उसे मोटिवेट किया, बोली कि अगर वो जिंदा रहा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और एक्शन लेने को कहा। यूई ने होश वापस पाया और खुद पर विश्वास किया कि वो जीत सकता है। उसने एक पत्थर उठाया, अपनी पावर उसमें डाली और गोलम को हल्की चोट दी। चोट छोटी थी, लेकिन यूई को यकीन हो गया कि डैमेज किया जा सकता है तो जीत भी सकती है। क्लिफ पर कॉर्नर होने पर यूई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने छलांग लगाई और पावर से इंपैक्ट कम किया, जिससे सेफली उतर गया। पीछे से गोलम भी कूदा, लेकिन यूई ने अपनी एबिलिटी से उसे जमीन में सिर के बल गिरा दिया, जिससे वो टूट गया। जैसे ही यूई अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा था, उसका कजिन का कॉल आया कि दादाजी की हालत क्रिटिकल है। यूई मिलने गया, लेकिन जल्दी निकल आया, सोचते हुए कि 10 साल का अब्यूज कुछ महीनों की चेन से इरेज नहीं हो सकता। उसे लगा कि दादाजी ने कभी उससे सच में प्यार किया ही नहीं था। लेकिन नोई ने कहा कि उनकी हरकतें भले ही टेढ़ी थीं, फिर भी वो प्यार से ही निकली थीं। यूई को याद आने लगे वो खुश मोमेंट्स जब उसके पापा और माँ थे और दादाजी अलग इंसान लगते थे। उस पाक को महसूस करते हुए यूई ने नोई से कहा कि उसके दादाजी को बचा लो। इसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। शहर लौटने पर यूई को हिना अपने सबकॉन्शियस में दिखी। हिना ने उसे रिवॉर्ड देने का सोचा और किस करने ही वाली थी कि अचानक गायब हो गई। यूई उठकर डिसअपॉइंटेड रह गया। बाद में जॉगिंग करते वक्त हिना के साथ ट्रेनिंग की और यूई ने 50 पुशअप्स पूरे कर लिए। उसे कॉन्फिडेंस मिला कि अब वो मड गोलम का सामना पहले से बेहतर कर सकता है। तभी एक आदमी उनके सामने आया जिसने अपना नाम बताया, एच जेट्सू, और कहा कि वो भी जस्टिस का एलाय है। उसके साथ एक कुत्ता था, लूडो। सबको समझ आया कि एच जेट्सू भी एक केएन है। उसने बताया कि वो काफी समय से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन अब पहली बार मिला है। फिर उसने एक्सक्यूज करके कहा कि वो स्कूल में दोबारा मिलेगा।
यूई ने नोई से पूछा कि वो लूडो को जानता है क्या, लेकिन नोई ने कहा कि उसकी मेमोरीज यूई से मिलने से पहले धुंधली है। उस दोपहर यूई सोच रहा था कि एच जेट्सू कितना पावरफुल होगा और अंदाजा लगाया कि शायद उतना स्ट्रांग नहीं। घर जाते वक्त उसने हिना को देखा, तभी अचानक एच जेट्सू ने उसका वॉलेट छीन लिया। हिना ने रिटालिएट किया, लेकिन एच जेट्सू ने आसानी से डॉज कर दिया। लूडो ने समझाया कि एच जेट्सू मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है और सिंपल टेक्निक्स उस पर काम नहीं करेंगी। यूई इंटरवीन करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया, तो उसने लूडो को बार्गेनिंग चिप बनाकर एच जेट्सू को रोकने की कोशिश की। जेट्सू रुका ही था, तभी हिना ने उसे जोरदार किक मारकर उड़ा दिया। जेट्सू हंसने लगा और बोला कि वो तो बस हिना की ताकत टेस्ट कर रहा था। साथ ही उसे वार्निंग दी कि सिर्फ फिजिकल पावर पर डिपेंड मत करना, क्योंकि वो हमेशा काम नहीं आएगी। उस शाम यूई और हिना फिर से सपने में मिले, जहां आखिरकार यूई को वो किस मिल ही गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। अब यूई ने ठान लिया कि वो हिना के लिए एक रिलायबल एलाय बनेगा। अगली सुबह जॉगिंग करते हुए हिना ब्लश करने लगी, क्योंकि उसे वही ड्रीम याद आ रहा था। ड्रीम के बाद जब यूई जेन्युइनली खुश फील कर रहा था, यूई और हिना फिर से पार्क में एच जेट्सू से मिले। हिना अभी भी पिछले दिन की बात का गुस्सा लिए हुए थी और तुरंत उसने एच जेट्सू को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर दिया। जब दोनों स्पार कर रहे थे, यूई ने लूडो से पूछा कि उसने लास्ट टाइम नोई को कब देखा था। लूडो ने क्वेश्चन अवॉइड करके बोला कि यूई की आंखों में अभी तक वो जज्बा नहीं है जो दुनिया को बचाने वाले इंसान की होती है। इस बात पे दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया और बाद में लड़ाई भी शुरू हो गई। कुछ देर तक फाइट चलने के बाद सब थक गए, बस एच जेट्सू फ्रेश था। उसने कैजुअली हिना से मांगा पढ़ने के बारे में पूछा और बोला कि वो कुछ मांगा बोरो करना चाहता है। जब वो लोग हिना के घर गए तो एच जेट्सू ने हिसामे को देखा और तुरंत ही उस पर फिदा हो गया, लेकिन हिसामे बिल्कुल अनफेज थी और नॉर्मल टोन में हिना को अंदर बुलाकर बोला कि ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट के बाद एच जेट्सू कुछ मांगा लेकर चला गया। इसी बीच यूई ने डिसाइड किया कि वो एच जेट्सू को उनके वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने के प्लान के बारे में नहीं बताएगा। हिना को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए बस यूई उसका एलाय है, और ये सुनकर यूई अंदर से बहुत खुश हो गया और उसे लगा कि हिना एक एंजल है। अचानक एक मड गोलम शॉप के बाहर आ गया और यूई का पीछा करने लगा। चाहे यूई कितना भी भागा, गोलम उसके करीब आता ही जा रहा था। तभी एच जेट्सू वहां आया और उसने गोलम के अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके डायरेक्टली उसके वीक पॉइंट यानी उसकी आईज को टारगेट किया। जल्दी ही गोलम डिफीट हो गया। ये देख के यूई को समझ आया कि एच जेट्सू काफी स्ट्रांग है और फ्यूचर में हिना के प्लान्स के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। उसकी एक मोमेंट वाली ब्लडलस्ट को एच जेट्सू ने नोटिस कर लिया, लेकिन उसने हंसी में उड़ा दिया और बोला शायद तुम जेलस हो। साथ ही उसने यूई को ट्रेनिंग ऑफर की। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के टाइम एच जेट्सू ने हिना से हिसामे के बारे में पूछा। जब हिना ने इग्नोर किया तो उसने फ्री मील वाउचर्स से उसे ब्राइब करने की कोशिश की। साथ ही उसने यूई को एडवाइस किया कि फ्यूचर डेंजर्स से बचने के लिए ट्रेनिंग सीरियसली स्टार्ट करो। स्कूल में यूई को पता चला कि एच जेट्सू भी आ गया है, क्लेम करते हुए कि वो कैंपस क्लीनिंग के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बना है। इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके वो हामी के करीब गया और उसे कॉम्प्लीमेंट्स देने लगा। यूई को लगा वो एक स्कैमर की तरह बोल रहा है। उसके बाद हामी को याद आया कि एच जेट्सू का छोटा भाई यूई से 1 साल सीनियर है, लेकिन 1 साल से स्कूल नहीं आ रहा। क्यूरियस होकर यूई ने एच जेट्सू से पूछा तो उसने बोला कि उसका भाई अब्रॉड गया हुआ था, लेकिन जैसे ही हामी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, एच जेट्सू तुरंत भाग के उसके पास चला गया। यूई को लगा कि एच जेट्सू से डील करने का बेस्ट तरीका है हामी को बेट की तरह यूज करना, लेकिन नोई उसके एटीट्यूड से इरिटेट हो गया और उससे बोला कि तू एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है जो बस अपनी नापसंद चीज तोड़ना चाहता है। यूई आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि उसे पता था ये बात सही है। जब यूई घर आया तो शॉक्ड हुआ, क्योंकि एच जेट्सू ऑलरेडी उसके घर में बैठा है। लूडो ने तो उसके बुक शेल्फ पर अपना टेरिटरी मार्क करना स्टार्ट कर दिया, जिससे यूई को इंटरवीन करना पड़ा। एच जेट्सू ने सजेस्ट किया कि सब मिलके एनिमे देखें, जिससे यूई के पास हिना से बात करने के लिए टॉपिक्स ज्यादा हो जाएं। अगले दिन जब यूई और एच जेट्सू हिना के घर ब्रेकफास्ट के लिए गए तो उनकी मुलाकात हिना और हिसामे के फादर से हुई, जो रिसेंटली ट्रिप से वापस आए थे। पहले तो वो दोनों को देखकर सरप्राइज्ड हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उनका वार्मली वेलकम किया जब पता चला कि वो दोनों उनकी बेटियों के दोस्त हैं। उसी दिन बाद में एच जेट्सू ने यूई को ड्रिंक्स पे बुलाया, ये बोलकर कि हिसामे तभी आएगी जब यूई भी आएगा। यूई ने पहले बोला कि वो ड्रिंक नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसने इंथुजियाज्म के साथ ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। ये आउटिंग हिसामे और हिना के फादर दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, देखने के लिए कि उनकी बेटियां अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं।
वहाँ हिसामे ने शेयर किया कि 3 साल पहले वो अपनी माँ के साथ फ्रांस गई थी हिना की ट्रीटमेंट के लिए। जब हिना रिकवर हो गई तो हिसामे जापान लौट आई अपनी छोटी बहन से मिलने। लेकिन जैसे ही वो वापस आई, उनके फादर फिर से अपनी राइटिंग पैशन के लिए घर छोड़ गए। उनके नॉवेल्स अच्छे सेल हो रहे थे, लेकिन वो साल में सिर्फ कुछ ही बार घर आते थे। हिसामे ने एडमिट किया कि उसने कभी उनकी बुक्स नहीं पढ़ी। हिसामे अपने फादर को एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी मानती थी, और जब उसके फादर ने बार में बैठे बैठे ये बात सुन ली तो उनको थोड़ा बुरा लगा। रात भर पीने के बाद यूई ने देखा कि हिसामे और एजेट्सु दोनों इतने नशा में थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। तब उसने हिना को बुलाया ताकि वो दोनों को घर छोड़ने में हेल्प करे। उनके फादर भी पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में हिना ने अपनी सिस्टर से पूछा कि क्या वो अपने फादर से नफरत करती है। हिसामे ने बोला कि नफरत नहीं है, बस वो एक ऐसे आदमी की इज्जत नहीं कर पा रही जो अपनी उम्र के बावजूद बिना मकसद भटकता रहता है। तब एजेट्सु बोला कि बड़े लोग अक्सर बस इसलिए मुस्कान देते हैं ताकि बच्चों को लग सके कि बड़े होने पर भी जिंदगी उम्मीद भरी है। ये सुनकर यूई को याद आया कि उसके पापा और चाचा भी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग एजेट्सु एक बुरा सपना देखकर उठा जो उसके पास्ट से जुड़ा था, और उसने डिसाइड किया कि अब वो दोबारा लाइफ में हेजिटेट नहीं करेगा। साथ ही उसने सोचा कि शायद कल रात उसने थोड़ा ज्यादा ही पी लिया था। दोपहर के आसपास हिना यूई के घर आई थोड़ा वक्त बिताने। वहां उसने देखा कि यूई को उसके फादर की लिखी किताबें पढ़ने का शौक है। ये देख के यूई हैरान हो गया कि हिना का फादर वही ऑथर है जिसका सीरीज उसका फेवरेट था। तभी हिसामे का कॉल आया और उसने यूई से बोला कि हिना को शाम तक कहीं ले जाए ताकि वो एक सरप्राइज प्रिपेयर कर सके। यूई ने सोचा कि शायद ये फैमिली सपोर्टेड एक डेट जैसा प्लान है। उसने हिना से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, पर क्योंकि हिना को भूख लगी थी, यूई उसे एक फैमिली रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ हिना ने फूड ऑर्डर किया और वॉशरूम चली गई। तब यूई की आंखें फट गई जब उसने देखा कि हिना के फादर उसके पीछे खड़े हैं। थोड़ी बातें होने के बाद हिना के फादर ने यूई से पूछा कि क्या वो हिना को पसंद करता है। यूई ने माना कि उसको हिना के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो जानता है कि हिना उसे बस एक दोस्त की तरह देखती है। इस पर उन्होंने समझाया कि लड़कियां अक्सर अपने क्लोज दोस्तों को रोमांटिक नजरिए से नहीं देखती। फिर उन्होंने यूई से पूछा कि क्या उसके पास कोई करियर प्लान है। यूई ने कहा कि अभी नहीं, पर एक टाइम था जब वो पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखता था। ये सुनकर फादर खुश हुए और बोला कि अब से हिना का ख्याल वो यूई को सौंप रहे हैं। यूई ने फिर उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने बताया कि शाम को हिना का बर्थडे है और एक सरप्राइज पार्टी रखी गई है। अगर यूई पार्टी में आए तो ऑटोग्राफ मिल जाएगा, पर उसने वार्निंग दी कि हिना को सरप्राइज के बारे में नहीं बताना। शाम को यूई ने हिना को पहले मूवी दिखाई, फिर एक आर्केड ले गया जहां क्लॉ मशीन गेम खेला। रात को जब वो घर गए तो हिना सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखकर खुशियों से भर गई। उसने समझा कि इस बार उसके फादर सिर्फ उसके बर्थडे के लिए वापस आए हैं। बाद में यूई और हिना रूफटॉप पर बातें करने गए। हिना ने कन्फेस किया कि वो भी सबकी तरह बड़े होने का सपना देखती है, पर उसके पास उतना वक्त नहीं है। उसने सच बताया कि उसकी रिकवरी का रीजन एक स्पिरिट क्वीन है जो उसके बॉडी में आई है और उसे ताकत दी है, पर जैसे ही ये लड़ाई खत्म होगी वो फिर अपनी असली कमजोर स्टेट में लौट जाएगी। इसलिए वो चाहती थी कि अपने साथ पूरी दुनिया को भी खत्म कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका फादर फिर से चला गया और उसने यूई और हिना की ट्रेनिंग और ग्रोथ का जिम्मा एजेट्सु को दे दिया। उसने बोला कि एजेट्सु चाहे खुद को नॉर्मल मैन समझता हो, पर वो एडमायर करता है कि एजेट्सु में दूसरों के लिए एक हीरोइक जस्टिस का मॉडल क्रिएट किया है। जाते वक्त उन्होंने एजेट्सु को 2 मूवी टिकट्स दी जिससे वो हिसामे को डेट पर ले जा सके। एजेट्सु खुश हो गया क्योंकि उसने समझा कि ये सिग्नल है कि फादर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। शाम को एजेट्सु ने देखा कि यूई ट्रेनिंग के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यूई ने समझाया कि अगर वो एजेट्सु के साथ ट्रेन भी करे तो वो बस एक बोरोड नॉलेज होगा, उसे अपना खुद का तरीका ढूंढना है ताकि वो अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कर सके। तब एजेट्सु ने उसे ड्रिंक्स पे चलने बुलाया और रास्ते में पूछा कि क्या उसने अपने टेक्निक का कोई नाम सोचा है, लेकिन यूई ने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। एजेट्सु ने इच्छा जताई कि काश उसके पास भी कोई ऐसा एस्केप वाला पावर होता जैसा यूई ने है। उसने माना कि वो अपनी लिमिट समझता है, जस्टिस को वो हमेशा अपहोल्ड करता है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है जो रेकलेस होके खुद को कुर्बान कर दे दूसरों को बचाने के लिए। बचपन से उसके पापा ने उसे सिखाया था कि हमेशा जस्टिस को प्राथमिकता देना, और एजेट्सु भोलेपन में यकीन करता रहा कि अगर वो खूब ट्रेनिंग करे तो उड़ भी सकता है। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सोच कितनी बेवकूफ़ी भरी थी। यूई ने नोटिस किया कि एजेट्सु उड़ने की काबिलियत को इस तरह मानता था जैसे उड़ना मतलब कुछ भी हासिल कर लेना। हालांकि एजेट्सु इतना तो समझता था कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, और फिर भी वो ये ठान चुका था कि जो भी हो सके उसमें वो अपना बेस्ट देगा। अगले दिन यूई ने एजेट्सु की बातों पर सोच विचार किया, खासकर जब उसने पूछा था कि क्या हिना के लिए जो तू कर रहा है वो सच में तेरी पूरी कोशिश है।
इस सवाल ने यूई को झकझोर दिया और उसने एज जेट्सू से ट्रेनिंग मांग ली, ये जताते हुए कि वो बस थोड़ा और स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि हिना का साथ दे सके। यूई ने फिर पूछा कि एज जेट्सू ने हीरो ऑफ जस्टिस का ख्वाब क्यों छोड़ दिया। एज जेट्सू ने कहा क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। पर यूई जानता था कि इतनी छोटी सी बात से एज जेट्सू अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। तभी एज जेट्सू ने उसे कहानी सुनाई। उसने एक बार एक कुत्ते को अपना परिवार जैसा माना था। एक दिन जब वो बाहर गया था तो उसने देखा कि एक बच्चा सड़क पर भागकर जा रहा था और कार से टकराने वाला था। एज जेट्सू एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन वो कुत्ता नहीं हिचकिचाया। उसने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एज जेट्सू ने खुद को उस हिचकिचाहट के लिए दोषी मान लिया और मान लिया कि वो हीरो कहलाने के लायक नहीं है। एज जेट्सू ने माना कि हिना और यूई कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जो शायद उन्हें दुश्मन बना दे। वो ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहता था, पर उसने यूई से बोला कि अगर सच में स्ट्रांग बनना है तो हिना के लिए हीरो बनना। लूडो ने भी कहा कि अगर यूई कभी एज जेट्सू को हरा दे तो वो उसे नॉइस पास के बारे में जानकारी देगा। इसके थोड़ी देर बाद ग्रुप को मड गोलम की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्हें शक हुआ कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा है, तो उन्होंने उसकी तलाश करने का फैसला किया। रास्ते में हिना भी उनके साथ जुड़ गई। गोलम सामने आते ही हमला करने लगा, लेकिन एज जेट्सू ने उसे जोर से उछालकर फेंक दिया। हिना ने उसके बाद एक जबरदस्त किक मारी, लेकिन गोलम ने पूरी तरह ब्लॉक कर लिया और भाग गया। यूई ने सुझाव दिया कि सब लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढे और वो एज जेट्सू के साथ पेयरिंग करना चाहता है। उसने बताया कि गोलम्स हमेशा उसे टारगेट कर रहे हैं हिना की बजाय, और ये वाला भी हिना को देखकर भाग गया तो शायद फिर से उसी के पीछे आएगा। यूई ने माना कि वो अभी कमजोर है और शायद सबको खतरे में डाल सकता है, पर एज जेट्सू ने उसे समझाया कि अपनी कमजोरी को मानना ही स्ट्रांग बनने की पहली सीढ़ी है। एज जेट्सू ने यह भी बताया कि उसे अक्सर सपना आता है जिसमें वो खुद एक सीढ़ी की तरह खड़ा है, यूई को रोक रहा है। ये उसके इंस्टिंक्ट्स का इशारा था कि एक दिन यूई उसे पार कर जाएगा। एज जेट्सू ने उसी पल ठान लिया कि अब वो यूई को कड़ी ट्रेनिंग देगा। सर्च के दौरान सच में गोलम ने यूई पर हमला किया, लेकिन इस बार उसने किसी तरह बचाव कर लिया। गोलम ने फिर एज जेट्सू के बारों से बचते हुए आखिर में झपट्टा मारा जब यूई गिर पड़ा। तभी एज जेट्सू बीच में आ गया। उसने यूई को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद एक भयानक वार झेल लिया। वो पहाड़ी से लुढ़ककर नीचे जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। मरने से पहले एज जेट्सू ने लूडो को अपनी आखिरी इच्छा सौंपी और यूई से कुछ शब्द कहे, जिससे यूई सदमे में रह गया। थोड़ी देर बाद हिना वहां पहुंची और उसने गुस्से में एक ही पंच से गोलम को चकनाचूर कर दिया, यहां तक कि पहाड़ का हिस्सा भी ढह गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और न्यूज में एज जेट्सू की मौत का ऐलान हुआ। अगले कुछ दिन हिना पागलों की तरह ट्रेनिंग में जुटी रही और अक्सर एज जेट्सू का नाम लेती रही। वहीं हिसा में यूई से मिलने आई और उसने माना कि शायद उसके भी एज जेट्सू के लिए फीलिंग्स थीं। वो तो रोने के किनार पर थी जब उसे उसकी मौत का पता चला। यूई भी बहुत उदास था। उसने हिसाम को एक कंफर्ट वाली हक दिया, लेकिन यूई अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने गलत हरकत कर दी। इस वजह से हिसाम ने उसे धक्का दे दिया। फिर भी दोनों थोड़ा हंसे, लेकिन हिसाम की आंखों में आंसू थे। उसने झूठी मुस्कान दिखाई ताकि मैच्योर बन के देख सके। जब यूई घर वापस गया तो नोई ने उससे कहा कि अगर रोना है तो रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। तब यूई ने सोचा कि पहले तो उसने चाहा था कि एज जेट्सू गायब हो जाए, लेकिन अब उसका दिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अचानक उसके पीछे कोई खड़ा था। अपना नाम बताया, मिकाजुकी, जो एज जेट्सू का छोटा भाई था और एक क्रोमो का नाइट भी। मिकाजुकी ने यूई को लड़ाई के लिए चैलेंज किया, लेकिन जब यूई ने मना कर दिया तो मिकाजुकी रोकर भाग गया। अगली सुबह यूई सिस्टर्स के घर नाश्ता करने गया तो वहां भी मिकाजुकी था। वो एज जेट्सू की मांगा वापस करने आया था और उसने वही खाना भी खा लिया जो हिसाम ने यूई के लिए बनाया था। स्कूल में यूई को शॉक लगा जब पता चला कि मिकाजुकी उसके क्लास में ही है और सब उसे पसंद करते हैं। थोड़ा वक्त मिलने पर यूई ने मिकाजुकी से बात की। उसने देखा कि एज जेट्सू के मरने के बाद भी मिकाजुकी उतना उदास नहीं था। उसने यूई को तसल्ली दी कि एज जेट्सू का मरना उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि एज जेट्सू भी इंसान ही था। उसने यूई से कहा कि उसके मरने पर ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अभी भी प्रिंसेस और दुनिया को बचाना उनका असली मिशन है। बाद में मिकाजुकी ने यूई को कैच खेलने बुलाया, लेकिन असल में वो एक एक्सक्यूज था स्पार करने का। जब यूई ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मिकाजुकी ने उसका मजाक उड़ाया कि तू प्रिंसेस को बचाने के लिए बहुत कमजोर है। ये बात यूई को चुभ गई और दोनों लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान यूई ने माना कि एज जेट्सू उसकी रक्षा करते हुए मरा था। ये सुनकर मिकाजुकी ने ठान लिया कि वो यूई को हराएगा ताकि साबित कर सके कि वो एज जेट्सू से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसने हमेशा अपने भाई को ही पार करना चाहा था। अब यूई उसके मेंटर का स्टूडेंट था, तो उससे हराना उसका नया गोल बन गया। तभी हिना आ गई। उसने मिकाजुकी को आसानी से एक तरफ फेंक दिया। हिना बहुत इमोशनल थी। उसने एक काउंटर मूव दिखाया जो उसने एज जेट्सू से सीखा था। उसने दोनों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि दोबारा लड़ाई नहीं करनी। इसी वक्त एक और नाइट वहां आया, नागुमो। वो एक बड़ा आदमी था, लेकिन ना तो आई पैच वाला ना ही बंदूक वाला टाइप।
उसने समझाया कि नाइट्स कुल 12 होते हैं। अब तक उसने 3 और देखे हैं, आउल, ब्लैक कैट और स्नेक नाइट्स। नागुमो ने उन्हें याद दिलाया कि उनका काम अर्थ को बिस्किट हैमर से बचाना है और इसके लिए कभी-कभी अपनी जान का भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये कहकर नागुमो चला गया और मिकाजुकी भी उसके पीछे निकल गया। वापस आते हुए यूई ने सोचा कि शायद उससे फ्यूचर में बचे हुए 10 नाइट्स का सामना करना पड़ेगा ताकि हिना का गोल पूरा हो। हिना को भी भरोसा था कि यूई एक दिन सबको चैलेंज करेगा और हरा देगा। मिकाजुकी वापस गया और नागुमो को चैलेंज किया, लेकिन हारकर यूई के पास आया और बोला कि नागुमो और उसका घोड़ा दोनों ही बहुत फास्ट है। यूई ने उसकी बातें इग्नोर कर दी और कहा कि मेरे कमरे से निकल जा और जो मेरा कैबेज प्लांट तूने खा लिया है उसका पैसा दे। उस रात यूई बिस्तर पर सोचता रहा कि एडजित्सु का असली लास्ट विश क्या था। अगली सुबह उसने पहाड़ पर 2 मड गोलेम्स देखे। वो खुद उनसे नहीं लड़ पाया तो उसने नागुमो से कांटेक्ट किया। नागुमो ने बोला कि ग्रुप बनाकर एक एक करके गोलम से लड़ाई करना, क्योंकि अकेला लड़ना रिस्की है। यूई को नोई की बात याद आई कि नाइट्स को हमेशा मिलकर लड़ना चाहिए। इधर नागुमो की फिर से मिकाजुकी से मुलाकात हुई। मिकाजुकी ने माना कि गोलम्स पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने नागुमो को चैलेंज कर दी।